या देवी सर्वभूतेषु मा शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस नमो नमः। ओम दुम दुर्गाये नमः। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी? गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए? गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करने का, घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है? और नवरात्रि की सभी तिथियाँ कौन कौन सी हैं? मतलब किस दिन हमें माँ भगवती दुर्गा के किस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए? ये संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगी। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, तो आपके प्रश्नों के उत्तर भी आपको आज की वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है। देखिए, सनातन धर्म में 4 नवरात्रि मानी गई हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। तो आश्विन मास की नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि ये कही जाती हैं प्रकट नवरात्रि, और आषाढ़ मास की नवरात्रि और माघ मास की नवरात्रि इन्हें कहा जाता है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की साधना गुप्त रूप से की जाती है, मंत्रों की सिद्धि के लिए, यंत्रों की सिद्धि के लिए और तांत्रिक साधनाओं के लिए। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय में अर्थात गुप्त नवरात्रि में जो साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, या जो लोग माँ दुर्गा की साधना, माँ दुर्गा की प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा की विशेष प्राप्ति के लिए करते हैं, ऐसे भक्त इस समय में कठोर साधनाएं करते हैं, माँ की आराधना करते। और अगर आप निष्काम भाव से माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, तो ऐसे में नवान मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और नवान मंत्र है ओम एमिन क्लीम चामुंडाय विच्चे। अब प्रश्न आता है कि कितनी संख्या में मंत्र जप करें। देखिए, नवरात्रि मतलब गुप्त नवरात्रि विशेष होती है। 9 दिन आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो 9 दिन में आप पहले ही दिन संकल्प कर लीजिए कितनी संख्या में आप मंत्र जप करना चाहते हैं। अधिक से अधिक संख्या में हमें मंत्र जप करना है, लेकिन प्रतिदिन की जो मंत्र संख्या है एक ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप संपूर्ण श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं, तो स्तोत्र पाठ अगर आप कर रहे हैं, तो प्रतिदिन कम से कम 3 पाठ, 5 पाठ, चाहे तो 11 पाठ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रतिदिन का संकल्प ले लीजिए। फिर अंतिम दिन यानी कि नवमी तिथि के दिन हम दशांश हवन कर लेते हैं। और अगर आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं, तो मंत्रों की जप की संख्या भी आपको कम से कम 11 माला, 21 माला या फिर इससे ज़्यादा ही रखनी चाहिए। ठीक है? मतलब देखिए, ये जो नवरात्रि होती है मंत्रों की सिद्धि के लिए, मंत्रों के लिए ही विशेष मानी जाती है, साधना के लिए ही विशेष मानी जाती है। तो इस समय में आप जितना अधिक मंत्र जप करते हैं, उतना ही अधिक आपको फल प्राप्त होता है और फिर आपकी कामना उसी के अनुसार जल्दी पूर्ण होती है। ठीक है? तो मंत्रों का जप जितना अधिक से अधिक हो सके, उतना अधिक से अधिक का संकल्प लेकर और पूरे 9 दिन तक एक ही समय में, एक ही संख्या में, निर्धारित समय पर आपको मंत्र जप करना है। ठीक है? समय में 10 मिनट का, 5 मिनट का अंतर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप सुबह कर रहे हैं तो कल आप शाम को करेंगे। इस प्रकार से नहीं, समय निर्धारित कर लीजिए सुबह या फिर शाम को, और फिर
जैसे कि कोई भी एक समय निर्धारित करके उसी समय पर अगर आप प्रतिदिन जप करते हैं तो आपकी कामना जल्दी पूरी होती है। अब जैसे आपका प्रश्न है कि क्या अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग प्रकार से पूजा होती है? नहीं। देखिए, पूजा की विधि एक ही होती है, बस आपको मंत्र ही अलग रखना होता है। ठीक है, जो आपकी कामना हो उसके अनुसार आप मंत्र ले सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि अगर हम व्रत नहीं करते हैं तो भी क्या कलश की स्थापना कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कलश की स्थापना करके आप सुबह शाम जैसे भी पूजा करते हैं पूजा कर सकते हैं। कलश 9 दिनों तक आप स्थापित करके रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अखंड दीपदान करना चाहते हैं। बिल्कुल, अखंड दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अच्छा, वैसे तो ज्वारे इस समय में नहीं बोए जाते हैं, लेकिन बहुत से भक्त हैं जो कि हर नवरात्रि में ज्वारे बोते हैं, तो आप चाहे तो ज्वारे भी बो सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। बस इसलिए हम ये सब चीजें नहीं करते हैं क्योंकि गुप्त नवरात्रि है ये, और गुप्त नवरात्रि में जब हम पूजा करते हैं, कोई भी आराधना करते हैं इस समय में, तो चाहते हैं कि दूसरों को पता ना चले, इसीलिए बहुत सारी चीजें इसमें नहीं की जाती हैं। बाकी अगर आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्रत करना चाहे तो कर सकते हैं, व्रत नहीं करते हैं तो इतना ध्यान रखिए, शुद्ध और सात्विक भोजन रखिए। लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन इस समय में आपको नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से करना है और क्रोध नहीं करना है। किसी से भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद आपको नहीं करना है। किसी की निंदा, किसी की चुगली आपको नहीं करना है। अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो क्या होगा? जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका फल नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतनी मेहनत से आप पूजा करें और फिर आप छोटी छोटी गलतियां करके अपनी पूजा का, प्रार्थना का फल नष्ट कर दें, ऐसा तो आप नहीं चाहेंगे। इसलिए इन सभी चीजों से बचना चाहिए। एक और चीज का ध्यान आपको रखना है, आज जो पूरी नवरात्रि में मंत्र जप कर रहे हैं उस मंत्र का जप चलते फिरते भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक समय तो निर्धारित है जिस समय में आप मंत्र जप करेंगे, उसके अलावा भी बाकी के समय में आप चलते फिरते कोई भी कार्य कर रहे हैं तो काम करते समय भी मंत्र का जप मानसिक रूप से आप कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र बोलकर, उच्चारण करके नहीं किया जाता है, लेकिन मानसिक रूप से मंत्र जप आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? मन में किसी प्रकार के विचार नहीं आएंगे। ज्यादा से ज्यादा समय माँ के चरणों में आप समर्पित रहेंगे तो उतना ही अधिक माँ के करीब आप रहेंगे और माँ आपकी शीघ्र ही कामना पूर्ण करती है। ठीक है। अच्छा, कुछ भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करना आवश्यक है? देखिए, आप चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, गुप्त नवरात्रि में बहुत सारी चीजें जो पूजा की होती है, कार्मिक पूजा, वो इतनी आवश्यक नहीं है, लेकिन मानसिक पूजा, मंत्रों का जप ज्यादा जरूरी है। एक और कार्य आपको करना है, अगर आप कलश की स्थापना नहीं भी कर रहे हैं या फिर बहुत अधिक मंत्रों की साधना भी नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको सुबह और शाम दोनों समय माँ की पूजा आराधना जरूर करना है। जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए और आरती जरूर कीजिए। भोग अवश्य लगाइए। विशेष रूप से अगर माँ का विग्रह है आपके पास, तो आप चाहे तो प्रतिदिन उनका अभिषेक कर सकते हैं, या फिर पहले दिन और अंतिम दिन अभिषेक कर सकते हैं, जैसी भी सुविधा हो। ठीक है, तो विशेष पूजा जरूर कीजिए इस समय में। नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि विशेष होती है। इस समय में की गई छोटी सी पूजा भी बहुत अधिक फल देने वाली होती है, तो जितना आपसे बन सके उतना आप करने का प्रयास जरूर कीजिए। चलिए, अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, और पहला दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और समापन कब होगा। देखिए, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है बुधवार को, यानी कि 25 जून को शाम को 4 बजे, और प्रतिपदा तिथि का समापन हो रहा है गुरुवार को, यानी कि 26 जून 2025 को दोपहर में 1:24 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही नवरात्रि मनाई जाती है। ऐसे में 26 जून 2025 को गुरुवार को नवरात्रि का प्रारंभ होगा। 26 जून को गुरुवार के दिन नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि है। माता शैलपुत्री की पूजा आप करेंगे, और कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना करेंगे 27 जून को। नवरात्रि का दूसरा दिन है, शुक्रवार है, तो माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप
माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हम करेंगे 28 जून 2025 को। नवरात्रि की तृतीया तिथि है, शनिवार का दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे 29 जून को, रविवार के दिन। नवरात्रि की चतुर्थी तिथि है, माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे और 30 जून को सोमवार के दिन नवरात्रि की पंचमी तिथि है, माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे। 1 जुलाई 2025 को यानी कि मंगलवार के दिन नवरात्रि की षष्ठी तिथि है, माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे और 2 जुलाई को बुधवार के दिन नवरात्रि की सप्तमी तिथि है, माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे। 3 जुलाई को गुरुवार के दिन नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, माँ महागौरी की पूजा और 4 जुलाई को शुक्रवार के दिन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि है और इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। पूजा बिल्कुल उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं, अर्थात जो आश्विन मास में और चैत्र मास में नवरात्रि आती है उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी सुबह जल्दी उठकर, मतलब पहले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। माँ दुर्गा का प्रिय रंग लाल होता है तो कोशिश कीजिए लाल रंग के वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें अपने घर के मंदिर में। विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए। आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं या फिर अपने घर के मंदिर में भी जहाँ पे माँ दुर्गा विराजित हैं वहीं पर पूजा कर सकते हैं आप। कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो दाईं तरफ माँ के कलश की स्थापना की जाएगी। अखंड दीप दान करना चाहते हैं तो अगर घी का दीपक जलाते हैं तो दाईं तरफ जलाएंगे और अगर आप तिल तेल का दीप दान कर रहे हैं, मतलब अखंड दीपक अगर आप तिल तेल का प्रज्वल करेंगे तो माँ के बाईं तरफ करेंगे। ठीक है। सबसे पहले माँ के विग्रह का अभिषेक कर लीजिए पंचामृत शुद्ध जल से, गंगा जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उनसे, और इसके बाद लाल वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए। फिर चौकी पे आपको लाल चावल रखना है, चावल को लाल रंग से रंग दीजिए और जहाँ पे माँ को विराजित कर रहे हैं वहाँ पे आपको थोड़े से लाल चावल रखने हैं, उसी के ऊपर माँ को विराजित करेंगे आप। इसके बाद जो कलश की स्थापना आप करते हैं वहाँ पे भी आप चावल रख सकते हैं। कलश के नीचे कलश में आपको सबसे पहले गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल डालना है। अब कलश में आपको सिक्का डालना है, सुपारी डालना है, साबुत हल्दी, लौंग और इलायची, और इसके साथ ही थोड़े से अक्षत और पुष्प डाल दीजिए। कलश के ऊपर आपको रखना है पंच पल्लव आम या फिर अशोक के पत्ते, फिर पूर्ण पात्र ढक दीजिए। पूर्ण पात्र अर्थात कोई भी एक बर्तन, मतलब जैसे कि कटोरी, प्लेट या फिर मिट्टी का ढक्कन हो, उस पात्र में चावल रख दीजिए और फिर उसी के ऊपर आपको नारियल रखना है। ठीक है। तो कलश की स्थापना आपकी हो गई। धूप दीप दिखाकर कलश का पूजन कर लीजिए, फिर गौरी गणेश का पूजन कर लीजिए। उसके बाद माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें माँ को अर्पित कीजिए और इसके बाद माँ से प्रार्थना कीजिए कि आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में उनकी आराधना करना चाहती हैं, पूजा करना चाहती हैं, तो माँ आप पर कृपा करें कि आपकी ये पूजा निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प ले सकते हैं। व्रत नहीं करते हैं तो सिर्फ पूजा का संकल्प ले लीजिए। अगर आपकी कोई कामना हो, उस कामना के अनुसार आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो अपनी कामना माँ से कहिए और जो मंत्र आप जपना चाहते हैं, जितनी संख्या में जपना चाहते हैं, उस मंत्र का संकल्प माँ के सामने संख्या के साथ आप लेते हैं। संकल्प लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेना है, पुष्प लेना है, एक सिक्का लेना है और माँ से प्रार्थना करना है। अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आप आज से नवरात्रि की, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से पूजा प्रारंभ कर रहे हैं और पूरी नवमी तिथि तक निष्ठा भाव से, समर्पित भाव से माँ की पूजा करेंगे, श्रद्धा भाव से पूजा करेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो माँ आपको क्षमा करे,
इसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। अपनी कामना का मंत्र का संकल्प बोलने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए और माँ से प्रार्थना कर लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। आज से ही माँ की सुबह और शाम दोनों समय आपको आरती करना है। लौंग और कपूर जलाकर भोग क्या लगाएं? माँ को देखिए। वैसे तो आप कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री जो आपके पास उपलब्ध है माँ को भोग लगा सकते हैं। फल, मिठाई इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो। लेकिन विशेष रूप से माँ को जो भोग लगता है लौंग और बताशी का, तो एक पान का पत्ता ले लीजिए। उसी पान के पत्ते पर आपको 1 या फिर 2 बताशा रखना है और जोड़ा में लौंग रखी जाती है, तो 2 लौंग आपको रखनी है, फूल वाली, ठीक है। तो पान के पत्ते पर लौंग, बताशा रखकर और माँ के सामने आपको अर्पित करना है। ये आपको करना है। आप चाहे तो सुबह और शाम दोनों समय लौंग और बताशे का पान के पत्ते का भोग लगा सकते हैं। अगर आप दोनों समय नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक समय जरूर कीजिए। तो नवरात्रि के 9 दिनों में ये विशेष भोग है जो लगता है। अब इसका क्या करें? भोग लगाने के बाद देखिए, माँ को जो हम भोग लगाते हैं वो सभी चीजें हमारे लिए प्रसाद होती है। तो बताशा हो या लौंग हो, आप इनका प्रयोग खाने में कर सकते हैं। पान का पत्ता भी अगर कोई खाना चाहे तो खा सकता है। अगर कोई नहीं खाता है तो नवरात्रि के अंतिम दिन जब सभी सामग्री विसर्जन में जाती हैं, तब पान के पत्ते भी विसर्जित कर दिए जाते हैं। अच्छा, एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, नवरात्रि के बीच में कोई भी चीज विसर्जित नहीं की जाती है। जैसे कि प्रतिदिन जो हम फूल चढ़ाते हैं या फिर जो हम पान के पत्ते का प्रयोग करते हैं या कोई उपाय कर रहे हैं, तो वो सामग्री होती है। तो कोई भी सामग्री विसर्जित नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकालते हैं। आप एक जगह संभाल के रखिए और नवरात्रि के दिन जब हम कलश का विसर्जन करते हैं, सभी चीज़ें एक साथ विसर्जित की जाती हैं। ठीक है, तो आप कभी भी नवरात्रि के बीच में कोई भी वस्तु विसर्जित ना करें, बस संभाल के रखते जाइए और चौकी पर से हटा दीजिए, अलग रख दीजिए। अच्छा, एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, नवरात्रि के बीच में कोई भी चीज विसर्जित नहीं की जाती है। जैसे कि प्रतिदिन जो हम फूल चढ़ाते हैं या फिर जो हम पान के पत्ते का प्रयोग करते हैं या कोई उपाय कर रहे हैं, तो वो सामग्री होती है। तो कोई भी सामग्री विसर्जित नहीं करते हैं, कोई भी चीज बाहर नहीं निकालते हैं। आप एक जगह संभाल कर रखिए और नवरात्रि के दिन जब हम कलश का विसर्जन करते हैं, सभी चीजें एक साथ विसर्जित की जाती हैं। ठीक है, तो आप कभी भी नवरात्रि के बीच में कोई भी वस्तु विसर्जित ना करें, बस संभाल कर रखते जाइए। आप चौकी पर से हटा दीजिए, अलग रख दीजिए। फूल इत्यादि सभी चीजें, और प्रतिदिन नया फूल चढ़ता है माँ को, तो पुराना फूल उतार देते हैं और फिर हम दूसरा फूल चढ़ा देते हैं। लेकिन फूल संभाल कर रखिएगा, कोई भी पुष्प इत्यादि आपको डालना नहीं है इधर उधर। अंतिम दिन ही सभी सामग्री विसर्जित होंगी। ठीक है, तो पूरी नवरात्रि में विधि विधान से माँ की आराधना कीजिए, श्रद्धा भाव से माँ की आराधना कीजिए। जो भी आपकी कामना हो, अपनी कामना के अनुसार आप कर सकते हैं, या फिर निष्काम भाव से सिर्फ माँ की कृपा हमें प्राप्त हो, इसके लिए माँ की आराधना आप कर सकते हैं। विशेष मंत्र होता है नवान मंत्र, ओम एम ह्रीं क्लीम चामुंडाय विच्छे। अच्छा, एक और प्रश्न आप लोगों का है जो आ सकता है, जैसे कि पीरियड्स में है तब क्या करें। देखिए, अगर आप पहले ही पीरियड्स में हैं तो आप उतने दिनों तक, जब तक आप शुद्ध नहीं होते हैं, तब तक आप मानसिक रूप से पूजा इत्यादि करते रहिए और प्रतिदिन की कथाएं इत्यादि आप सुन सकते हैं। और फिर जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो स्वयं से पूजा कर सकते हैं। और अगर आप पहले से पूजा कर रहे हैं नवरात्रि के पहले दिन से और फिर बीच में पीरियड्स आ जाता है, तब क्या करें? तब भी आप पीरियड्स की अवस्था में मंत्र इत्यादि सुन सकते हैं, मतलब स्तोत्र इत्यादि मोबाइल से सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। ठीक है, और कार्मिक पूजा आप नहीं कर सकते हैं, तो आप पूजा जितने दिनों तक शुद्ध हैं उतने दिनों तक कीजिए। कोई विशेष संकल्प मत लीजिए। जैसे कि अगर आप कलश की स्थापना करते हैं, अखंड दीपदान इत्यादि कर रहे हैं और घर में कोई और देखने वाला नहीं है,
तब इस प्रकार का आपको नहीं करना है, क्योंकि फिर बीच में अगर कोई नहीं देखेगा तो खंडित हो जाएगा। तो ऐसे में आप मंत्र जप इत्यादि का संकल्प लीजिए और जब तक आप शुद्ध हैं तब तक सुबह शाम दोनों समय माँ की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, जितना हो सके करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, जैसे भी संभव हो। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएं, ताकि आप लोग आराम से निर्विघ्न रूप से गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना कर सकें, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नवरात्रि में, या फिर नवरात्रि से पहले आपको आपकी वीडियो मिल जाएगी, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।